ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 26 दिसंबर 2025 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को अपनी तकदीर ऊंच बनाने की बहुत सुंदर युक्ति दी है। जी। कितना प्यारा है हमारा बाबा, जो हर कदम पर हमारा हाथ थामकर हमें श्रेष्ठ बनाने आता है। जी हाँ, सच में हर दिन बाबा हमें पुरुषार्थ की नई नई गुह्य युक्तियां देते हैं। बिल्कुल। आज की मुरली तो जैसे तकदीर की लकीर को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने का पूरा नक्शा ही दे रही है। हाँ, एक पूरा रोड मैप। चलिए आज बाबा के इन मधुर महावाक्यों के सागर में गहरे उतरते हैं और अपने लिए अनमोल रत्न निकालते हैं। बिल्कुल। तो आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो सार सुनाया है वो है, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। वाह, कितना सहज और कितना शक्तिशाली महावाक्य है ना? बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि गुफा में जाकर बैठ जाओ या सब कुछ छोड़ दो। नहीं वो कह रहे हैं दुनिया में रहो, सबसे बात करो, सब कुछ देखो, जी। लेकिन बुद्धि का कनेक्शन एक बाप से जुड़ा रहे। जी। और ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, पर यही पुरुषार्थ का सार है। हाँ, यही असली पुरुषार्थ है। हम अक्सर योग को मतलब समय और स्थान से बांध देते हैं कि अमृत वेला का योग, शाम का योग, ऐसे। जी। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि योग एक अवस्था है, एक निरंतर कनेक्शन है। जैसे मोबाइल में अगर नेटवर्क फुल रहता है, अच्छा, तो हर फंक्शन ठीक काम करता है। हाँ। वैसे ही अगर हमारी बुद्धि का नेटवर्क शिव बाबा से जुड़ा है, तो हमारा हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प वो स्वतः श्रेष्ठ हो जाता है। वाह, हमारी तकदीर इसी अभ्यास पर टिकी है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। और ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है, ये एक वरदान है। हाँ, एक तरह से वरदान ही है। सोचिए, बाबा हमें तकदीर बनाने की चाबी अपने हाथ में दे रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं, बच्चे तुम स्वयं अपनी तकदीर के रचयिता हो। वाह। बस अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, कर्म करते हुए भी मन में ये गीत बजता रहे, बाबा, आप और मैं। सही कहा। यही कर्म योग की सच्ची और ऊंची स्थिति है, जहाँ कर्म करते हुए भी हम कर्म के बंधनों से मतलब न्यारे और प्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। आज बाबा ने इसी स्थिति को पक्का करने के लिए बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर भी चलाया है। जी। तो आज बाबा से हम बच्चों ने प्रश्न पूछा कि नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है। और बाबा का उत्तर देखिए, कितना स्पष्ट और दिल में उतर जाने वाला है। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। ये डायरेक्शन कितना गहरा है। हम रहते तो इसी दुनिया में हैं, हमारे कर्म क्षेत्र, हमारे संबंध, सब यही है, सब कुछ इसी दुनिया में है। पर बाबा कह रहे हैं, दिल से यहाँ के मत बनो। जी। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहता है। बिल्कुल। बाबा हमें ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होने को कह रहे हैं। जी, और बाबा सिर्फ डायरेक्शन देकर छोड़ नहीं देते, वो हमें विधि भी बताते हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं, जांच करो, आत्मनिरीक्षण करो। क्या हम श्रीमत के बरखिलाफ कोई कर्म तो नहीं करते? क्या हम रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं? ये सवाल हमें रोज खुद से पूछना है। यह हमारी रूहानी प्रगति का थर्मामीटर है ना? सही कहा। जब हमारी दिल पुरानी दुनिया से निकलकर एक बाप और नई दुनिया की सेवा में लग जाती है, तो कनेक्शन स्वतः टूट जाता है। बिल्कुल। पुरानी दुनिया से दिल लगाना मतलब एक तरह से अपनी ही रूहानी उन्नति में कांटे बिछाना। जी। क्योंकि ये दुनिया तो दुख और अशांति का सागर है। यहाँ दिल लगाएंगे तो लहरों में ऊपर नीचे होते रहेंगे। हाँ, भटकते रहेंगे। लेकिन जब दिल बाप से, ज्ञान सागर से लगी होगी, तो हम मास्टर ज्ञान सागर बनकर हर परिस्थिति में शांत और अचल रहेंगे। वाह, क्या बात है। और बाबा का ये डायरेक्शन हमें कितना हल्का रखता है, सोचिए। बहुत हल्का। जब हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं, तो यहाँ का मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत वो हमें छू भी नहीं सकती। सही कहा। हम एक साक्षी दृष्टा बनकर इस विश्व नाटक में अपना पार्ट बजाते हैं और हर दृश्य का आनंद लेते हैं। जी। चलिए अब आज के मंथन के उन मुख्य बिंदुओं पर और गहराई से चर्चा करते हैं जो बाबा ने हमें आज अपनी उन्नति के लिए दिए हैं। जी। सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो बाबा ने उठाया वो है अपना पोतामेल चेक करना। हाँ, बाबा ने आज ये शब्द बहुत प्यार से इस्तेमाल किया, अपना पोतामेल देखना है। जैसे एक व्यापारी रोज अपनी दुकान बंद करने से पहले हिसाब किताब देखता है जी, कि आज कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा हुआ, वैसे ही बाबा हमें रूहानी व्यापारी बनाकर कह रहे हैं कि बच्चे रोज रात को सोने से पहले अपना चार्ट देखो। और ये चार्ट सिर्फ स्थूल बातों का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बाबा ने इशारा दिया कि देखो, आज सारा दिन में बाप की याद में कितना समय रहे, कितने दैवी गुण धारण किए, कितनी आत्माओं को सुख दिया जी। और कौन कौन सी कमियां या खामियां आज मेरे सामने आईं जिन्हें मुझे निकालना है। ये है असली पोतामिल। जी, और बाबा ने कितनी बड़ी चेतावनी भी दी है। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाएं और प्रजा में भी नीचे। ओह, सोचिए, हम बच्चे यहाँ विश्व महाराजन बनने आए हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाने आए हैं। अगर पुरुषार्थ में जरा भी ढीलापन किया तो पद कितना नीचे चला जाएगा। हाँ, यह समय अपनी तकदीर को संवारने का है, एक एक सेकंड कमाई जमा करने का है। सही कहा। ये पोतामिल हमें अपनी असली एम ऑब्जेक्ट याद दिलाता है। बिल्कुल। हम यहाँ सिर्फ ज्ञान सुनने या सेंटर पर आने जाने के लिए नहीं है। हमारा लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। जी। और ये तभी संभव है जब हम अपनी खामियों को निकालने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। बिल्कुल। अब जो दूसरा मुख्य बिंदु बाबा ने आज स्पष्ट किया वो इसी से जुड़ा हुआ है, पुरानी दुनिया से डिटैचमेंट यानी वैराग्य। हाँ, बाबा के शब्द हैं, इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ऊंची आत्मिक स्थिति है। हम इस दुनिया में एक मेहमान की तरह हैं, एक ट्रस्टी की तरह हैं। जी। हमारा असली घर, हमारी असली दुनिया तो सतयुग है जिसकी बाबा स्थापना कर रहे हैं। और बाबा ने इसका कारण भी कितना सुंदर बताया है। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाएगी। हाँ। समय बहुत नाजुक होता जा रहा है। अगर अभी से हमने अपनी बुद्धि को इस दुनिया की बातों से, यहाँ के संबंधों से, यहाँ की परिस्थितियों से डिटैच नहीं किया तो आने वाले समय के तूफान हमें हिला सकते हैं। जी, बाबा हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ने वाला होता है तो वो अपने साथ कम से कम सामान रखता है। बिल्कुल, ताकि बोझ ना लगे। ताकि बोझ ना लगे। वैसे ही बाबा हमें रूहानी चढ़ाई के लिए हल्का कर रहे हैं। पुरानी दुनिया की यादों का, मोह का, व्यर्थ संकल्पों का बोझ सब उतार कर एक बाप की याद में हल्का रहने की युक्ति बता रहे हैं। और ये डिटैचमेंट हमें नकारात्मक नहीं बनाता बल्कि बेहद सकारात्मक बनाता है। वो कैसे? जब हम पुरानी दुनिया से डिटैच होते हैं तभी हम अपनी एम ऑब्जेक्ट यानी लक्ष्मी नारायण के दैवी गुणों से अटैच हो पाते हैं। अच्छा। हमारा ध्यान आसुरी गुणों को निकालने और दैवी गुणों को धारण करने पर केंद्रित हो जाता है। वाह, बहुत सुंदर। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर जो बाबा ने सेवा की उन्नति के लिए हमें समझाया है, रूहानी सेवा का स्वरूप। जी, बाबा हमेशा ज्ञान और योग के साथ साथ सेवा पर भी बहुत जोर देते हैं, क्योंकि सेवा से ही हमें दुआएं मिलती हैं और हमारा जमा का खाता बढ़ता है। आज बाबा ने सेवा के प्रैक्टिकल स्वरूप पर ध्यान खिंचवाया है। बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी, म्यूजियम खोलो, बड़े बड़े चित्र लगाओ। जी, बड़े बड़े चित्र लगाओ ताकि कोई भी मनुष्य सहजता से ज्ञान को समझ सके। हाँ, बाबा की दृष्टि कितनी विशाल है। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि हर आत्मा तक बाप का संदेश पहुंचे। बिल्कुल। और इसके लिए हमें हर संभव युक्ति अपनानी है। जी। और बाबा ने ये भी याद दिलाया कि ये कोई साधारण स्कूल नहीं है। नहीं, यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहां स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। वाह। जब हम इस नशे में रहकर सेवा करेंगे तो हमारी सेवा में रूहानियत और सफलता अपने आप आ जाएगी। और बाबा के सूक्ष्मता देखिए, मतलब कितनी छोटी छोटी बातों पर बाबा का ध्यान है। हाँ। उन्होंने कार्ड्स पर प्रजापिता अक्षर डालने की भी याद दिलाए। जी, ये कितनी छोटी सी बात लगती है पर इसके पीछे कितनी गहरी भावना है। क्या भावना है? बाबा चाहते हैं कि बाप का परिचय बिल्कुल स्पष्ट और पूरा हो। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा का नाम शिव बाबा के साथ जरूरी है। अच्छा। इससे किसी भी आत्मा को कोई संशय नहीं रहेगा। सच में बाबा का हर बात में कल्याण समाया हुआ है। हर बात में। वो हमें बेहद की नॉलेज भी देते हैं और सेवा की छोटी छोटी प्रैक्टिकल युक्तियां भी बताते हैं। वो हमें हर कर्म में एक्यूरेट और परफेक्ट बनाना चाहते हैं। जी, और सेवा के साथ साथ बाबा ने आज पुरुषार्थ के एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर हमारा ध्यान खिंचवाया है, जो है चौथा बिंदु, माया के साथ युद्ध। हाँ, ये बिंदु बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा हमें सावधान करते हैं कि बच्चे, तुम युद्ध के मैदान में हो। जी। ये कोई फूलों की सेज नहीं है। माया बहुत ऑपोजिशन करती है। वो हमें स्वदर्शन चक्रधारीपन की स्थिति से भी नीचे ले आती है। जी, कभी कभी हमें लगता है कि हम ज्ञान में बहुत अच्छे चल रहे हैं, योग भी अच्छा लग रहा है, लेकिन माया बहुत सूक्ष्म रूप से हमला करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बहुत ही सूक्ष्म रूप होते हैं। वो संकल्पों में, सपनों में, किसी के प्रति भाव में आकर हमारी स्थिति को गिरा देती है। बाबा के आज के शब्द तो जैसे हमारे लिए कवच का काम करते हैं। कौन से शब्द? बाबा कहते हैं,
माया माथा मोड़कर उल्टे तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। ये कितनी मीठी चेतावनी है। बाबा जानते हैं कि माया के तूफान तो छोटे बड़े सभी बच्चों को आते हैं। जी, सबको आते हैं। लेकिन बाबा हमें पहलवान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। पहलवान वो है जो तूफान में भी अपनी स्थिति पर अचल अडोल खड़ा रहे। और सबसे अच्छी बात ये है कि बाबा हमें आशा भी दिलाते हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं कि वो अवस्था भी आने वाली है जब माया के तूफान आएंगे लेकिन आपको हिला नहीं सकेंगे। वाव! आप साक्षी होकर उन्हें देखेंगे। ये सुनकर तो पुरुषार्थ में कितना उमंग और उत्साह भर जाता है। जी, हमें बस हिम्मत रखकर बाप का हाथ पकड़कर चलते रहना है। हर तूफान हमें अनुभव का सर्टिफिकेट देकर जाता है। वाह, बहुत सुंदर। और इस युद्ध में हमारा सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? वो बाबा ने 5वें बिंदु में स्पष्ट किया है, पवित्रता और याद की यात्रा का महत्व। स्थूल ब्रह्मचार्य तक सीमित नहीं है। नहीं, ये मनसा वाचा कर्मणा की संपूर्ण पवित्रता है। सही कहा। हमारे संकल्प भी किसी के लिए अशुद्ध या व्यर्थ ना हो। जी। और इस संपूर्ण पवित्रता को धारण करने की एकमात्र विधि है याद। बाबा कहते हैं रात दिन ये तात रहे, हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। याद का अभ्यास इतना पक्का हो जाए कि अंत समय में शरीर छोड़ते हुए सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना आए। यही हमारे सारे संगम युग के पुरुषार्थ का फाइनल पेपर है। जी। बाबा हमें अंत समय की तैयारी अभी से करा रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो संस्कार हम अभी बनाएंगे वही अंत में काम आएंगे। बिल्कुल। माया सबसे पहला विघ्न ही याद में डालती है। वो हमें बाप को भुलाकर देह और देह की दुनिया की बातों में उलझा देती है। सही। इसलिए हमें अपनी याद की यात्रा पर बहुत बहुत अटेंशन देना है, इसे नेचुरल और निरंतर बनाना है। बहुत सही। और अब आते हैं आज के छठे और अंतिम मुख्य बिंदु पर, जो हमारी जिम्मेदारी से जुड़ा है। जी। ब्राह्मण कुल की जिम्मेदारी। बाबा ने आज हमें हमारे श्रेष्ठ कुल का गौरव याद दिलाया है। हम हैं ब्राह्मण मुख वंशावली। हम वो विशेष आत्माएं हैं जो योग बल से नए दुनिया की स्थापना के निमित्त बनती हैं। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हमें दी है। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम विश्व कल्याणकारी बाप के मददगार बच्चे हैं। ये स्मृति ही हमारे हर कर्म को श्रेष्ठ बना देती है। जी। और इस जिम्मेदारी के साथ साथ बाबा ने यज्ञ की मर्यादा भी समझाई है। क्या समझाया बाबा ने? बाबा ने स्पष्ट किया कि इस यज्ञ का मालिक एक शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा भी खुद को ट्रस्टी समझते हैं। अच्छा। इसलिए हमें भी अपनी पालना यज्ञ से ही लेनी है। ये बहुत गोह्य और महत्वपूर्ण बात है। बाबा कहते हैं लून पानी नहीं बनना है। इसका क्या अर्थ है? इसका गहरा अर्थ है कि यज्ञ के प्रति, बाप के प्रति और श्रीमत के प्रति मतलब 100% वफादार रहना है। हमारी बुद्धि का आधार किसी भी देहधारी या लौकिक साधनों पर नहीं होना चाहिए। अच्छा। जब हम अपनी पालना यज्ञ से लेते हैं तो हमारी बुद्धि की लाइन सिर्फ एक शिव बाबा से क्लियर रहती है। हाँ, अगर हम किसी व्यक्ति विशेष से कुछ लेते हैं या उन पर निर्भर होते हैं तो हमारी बुद्धि वहां चली जाती है। जी, एहसान का बोझ आ जाता है और याद की यात्रा में विघ्न पड़ता है। बिल्कुल। बाबा हमें हर छोटे से छोटे बंधन से मुक्त करके एक रस स्थिति में स्थित करना चाहते हैं। वाह, आज बाबा ने हमें कितनी गहरी और प्यार भरी पालना दी है। चलिए अब देखते हैं कि इन महावाक्यों से हमें धारणा के लिए कौन से मुख्य सार मिले हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। जी, आज की मुरली से धारणा के लिए बाबा ने 2 मुख्य बिंदु दिए हैं। पहला है अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को सिर्फ बुद्धि में रखना नहीं है, उसे स्वरूप में लाना है, धारण करना है। सही। जब हम स्वयं ज्ञान का स्वरूप बनते हैं तो हमारे चलन और चेहरे से स्वतः सेवा होती है। और फिर हमें दूसरों को भी एक ज्ञान रत्न दान करने की सेवा में हमेशा तत्पर रहना है। सेवा से ही मेवा मिलता है। बिल्कुल। और दूसरा बिंदु आत्मनिरीक्षण के लिए है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है। ये तो जैसे बाबा ने हमें रोज रात को चेक करने के लिए एक रूहानी चेकलिस्ट ही दे दी है। सही कहा। हर रात सोने से पहले अगर हम इन सवालों पर ईमानदारी से विचार करें तो हमारी उन्नति बहुत तीव्र गति से हो सकती है। बिल्कुल। ये आत्मनिरीक्षण का बहुत शक्तिशाली साधन है। जी। अब आते हैं आज के मीठे वरदान पर, जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है। आज बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान है पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भाव। वाह, कितना गहरा वरदान है। जी। बाबा सिर्फ स्थूल आलस्य जैसे अमृत वेला ना उठना या मुरली मिस करना,
उसकी बात नहीं कर रहे। नहीं बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म आलस्य। जी, ये सूक्ष्म आलस्य बहुत धोखेबाज होता है। जैसे ये सोचना क्या करें, इतना ही हो सकता है। हाँ, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, बस काफी है। ये दिल शिकस्त होने की, उमंग उत्साह की कमी की निशानी है। बाबा हमारी इन बहुत ही सूक्ष्म कमजोरियों की तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, जो हमारी तीव्र गति को रोक देती हैं। और इसका समाधान भी बाबा ने वरदान में ही दे दिया। क्या समाधान है? सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। वाह! जो बच्चे उमंग उत्साह में रहते हैं वो कभी थकते नहीं, वो अथक योगी होते हैं। जी, वो हर सेवा के लिए तन की, मन की, धन की, हर शक्ति से सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके जीवन से आलस्य का नाम निशान मिट जाता है। ये वरदान हमें चलता है, ठीक है वाली मनोवृत्ति से ऊपर उठकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा देता है। जी, और आज का स्लोगन इस वरदान को और भी शक्ति देता है। आज का स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। बिल्कुल, ये स्लोगन तो जैसे सूक्ष्म आलस्य का ताला खोलने की चाबी है। अच्छा। जो हमारी बुद्धि में संगम युग के एक एक सेकंड का महत्व रहेगा तो आलस्य आ ही नहीं सकता। सही कहा। हमें याद रहेगा कि ये कमाई का युग है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर सेकंड को सफल करने का लक्ष्य रहेगा और प्राप्तियों का खाता अपने आप फुल होता जाएगा। समय और श्वास, बाबा कहते हैं, ये दोनों ही अनमोल है। जी, इस स्लोगन को स्मृति में रखने से हमारा कोई भी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ नहीं जा सकता। हम हर पल कुछ न कुछ जमा करने के नशे में, उमंग उत्साह में रहेंगे। जी। अब आते हैं आज के अव्यक्त इशारों पर जो बाप दादा ने हम बच्चों को दिए हैं। आज बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत प्यारा व्यक्त इशारा दिया है। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। वाह! बाबा हमें अब पुरुषार्थ की मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं कि आवाज से परे, संकल्पों की दुनिया से भी परे अपनी श्रेष्ठ आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। एक सेकंड के लिए भी अगर हम इस फरिश्ता स्थिति या कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हैं तो उसका प्रभाव सारा दिन हमारी स्थिति पर रहता है। हम शांति की शक्ति का अनुभव करते हैं। जी, यही तो बाप समान संपूर्ण स्थिति है, कर्मातीत अवस्था। हाँ, बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि सिर्फ चलना नहीं है, मंजिल तक पहुंचना है। और वो मंजिल है कर्मातीत अवस्था, जहां कर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं और हम आत्मा अपनी मूल शांति, पवित्रता और शक्ति के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जी हाँ, अपने लिए कुछ सुंदर सोमान निकालते हैं जिनका अभ्यास हम सारा दिन अपनी स्थिति को ऊंचा रखने के लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं अपनी ऊंच तकदीर बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बाप की मददगार आत्मा हूँ। मैं माया जीत युद्ध के मैदान में अचल अडोल रहने वाली विजयी आत्मा हूँ। मैं एक बाप की याद में रहने वाली सतो प्रधान पावन आत्मा हूँ। मैं बाप समान कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने वाली संपूर्ण आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमें अपनी तकदीर की लकीर को श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर याद और श्रीमत पर चलने की गहरी प्रेरणा दी है। जी, बाबा ने हमें माया के सूक्ष्म रूपों से सावधान करते हुए हर प्रकार के आलस्य को त्याग कर अलर्ट रहने के लिए कहा। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।